नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होना है। साल 2019 में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद होने वाला ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है और उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में इस बार कई युवाओं को मौका मिलेगा। साथ ही अब तक कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी यहां पर हो चुकी है, जहां अब तक 11 मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि निशंक ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में जिस नाम की चर्चा जोरों पर है, उनमें से नैनीताल से सांसद और उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अजय भट्ट का नाम भी संभावितों की सूची में शामिल है और साथ ही अजय भट्ट की मोदी कैबिनेट में जगह लगभग पक्की मानी जा रही है। तो वहीं पर अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई समीकरणों को कैबिनेट विस्तार के जरिए साधने की कोशिश यहां पर हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र पर भी फोकस किया जा रहा है। अजय भट्ट की बात करें तो अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा सदस्य हैं और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। में आए थे, 4.5 साल अभी तक हमको हो गया है, तो बाकी समय बचा हुआ है। तो ये समय काफ़ी है। जो काम हमने 4.5 साल में किए उनको आगे बढ़ाना और नए काम करना। आते ही हमारे जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, यंग हैं, बहुत जवान हैं, उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो वहाँ की समस्याएं थी। जैसे हमारे अतिथि टीचर्स हैं, आपने देखा गेस्ट टीचर्स, आते ही उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। कई पॉलिटेक्निक से निकाल दिए गए थे लेक्चरर्स, उनको अंदर लेने के लिए उन्होंने सीधे सीधे आदेश कर दिए हैं। पुलिस से संबंधित कुछ ग्रेड पे का चक्कर था, उसमें थोड़ी दिक्कत थी, तो उसके लिए कमेटी बना दी, तत्काल उसकी रिपोर्ट मांगी है। कैबिनेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनूं, सदन में रहूं। अब ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इस तरह की कल्पना करना कि मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, मुझे लगता है कि खाली एक कल्पना की जा रही है। और मैं, क्योंकि 4 साल तक मैंने मुख्यमंत्री के नाते उत्तराखंड में जिम्मेदारी संभाली है, आज मैं विधायक हूँ, मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से आज शाम को 5 से 6 के बीच में मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और इसी को लेकर अगर उत्तराखंड की बात करें तो अजय भट्ट का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अजय भट्ट का नाम जो है वो पक्का है और 5 से 6 के बीच में जब मंत्री मंडल को यहां पर विस्तार किया जाएगा, लोगों को शामिल किया जाएगा, तो उन्हें भी यहां पर शामिल किया जाएगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नाम तो बहुत सारे निकलकर सामने आ रहे हैं, कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और साथ ही अजय भट्ट का नाम निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उन तीनों के नाम के कंपेरिजन में अजय भट्ट की बात करें तो इनकी सीट लगभग तय मानी जा रही है। क्या कुछ माहौल उत्तराखंड में? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि देखिए जिस तरह से मोदी मंडल का विस्तार होना है, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट का जो विस्तार होना है उसको लेकर के चर्चाएं अभी बहुत तेजी से बनी हुई है। और ऐसे देखिए उत्तराखंड से तमाम नाम गए थे जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते थे, तो लेकिन अभी तक जो नाम सबसे आगे आ रहा है वो सांसद अजय भट्ट का है। अजय भट्ट नैनीताल से लोकसभा सांसद हैं और इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अच्छी नॉलेज वो रखते हैं। और जिस तरह से देखिए कहा जा रहा है और सुबह जिस तरह से हमारी बात भी हुई तो तब भी वो पीएमओ में थे और पीएमओ ऑफिस में वो पीएम मोदी से भी मिले। और जिस तरह से देखिए देखने में नजर आ रहा है कि उनके नाम पर पूरी मोहर जो है वो लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से देखिए निशंक ने एक बड़े जो देखा जा रहा है कि निशंक जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि इनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है ताकि उत्तराखंड का भी एक बड़ा चेहरा वहां पर हो, ताकि उत्तराखंड की जो चीजें हैं या फिर और भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको संभाला जा सके, जिस पर काम किया जा सके। और काफी लंबे समय से इनका प्रयास जारी था और आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच इनके नाम पर मोहर भी लग सकती है। बीजेपी उत्तराखंड की बात करें तो क्या कुछ सुबुगाहट वहां पर फिलहाल अजय भट्ट के नाम को लेकर?
देखिए प्रीति, लगभग क्योंकि 3 से 4 नाम गए हुए थे, जिस तरह से बताया जा रहा था कि राज्यसभा अनिल बलूनी, और जिस तरह से देखिए लोकसभा सांसद थे अजय भट्ट, और ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तो इन सबके नाम पर चर्चाएं तेज थी कि किस तरह से किनको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से सुबह जब हमारी बात हुई तो सांसद अजय भट्ट के यहाँ से हमें पता चला कि वो भी दिल्ली में है, और दिल्ली में ही उन्होंने जब वो पीएम मोदी से भी मिले तो तब चीजें जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखिए 5-6 बजे जब विस्तार होगा तो हो सकता है कि उनका नाम अनाउंस किया जाए, और हो सकता है क्योंकि जिस तरह से देखिए निशंक ने इस्तीफा दे दिया है और क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री का रोल अभी अदा कर रहे थे और हरिद्वार सीट से बिलोंग कर रहे थे, और लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उत्तराखंड से कोई एक ऐसा नाम जाना ही जरूरी है जो कि वहां पर अब रोल प्ले करेगा। तो ऐसे में देखिए सांसद अजय भट्ट का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि सांसद अजय भट्ट बड़े अनुभवी हैं, और जिस तरह से उन्होंने पहले प्रदेश की कमान संभाली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और जिस तरह से फिर बाद में कहीं ना कहीं विशाल कहा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से काफी अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाई गई थी। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि देखिए 70 में से 57 सीटें लाना कहीं ना कहीं अजय भट्ट का ही काम था, क्योंकि उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी देखरेख में जो उन्होंने रणभूमि बनाई, जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और जिस तरह से अपने आप को झोंक दिया था, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी। तो ऐसे में देखिए क्योंकि 57 विधायक अपनी पार्टी के खड़े करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को किस तरह से कंट्रोल में करे और किस तरह से बीजेपी की रणनीतियां को आगे लेकर के आए, और ऐसे में देखिए मोदी चेहरे पर करके उन्होंने कहा था कि मोदी सबका साथ सबका विकास करके, तो कहीं ना कहीं उस पर भी उनको जीत हासिल हुई। लेकिन जिस तरह से देखिए उत्तराखंड को 57 सीटें दिलाने में उनका बड़ा अहम योगदान रहा है, और जिस तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब तक का जो भी कार्यकाल उनका रहा है, इन तमाम बातों को जहन में रखकर ही यहाँ पर उनका नाम जो है वो लिस्ट में सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। विशाल, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयसिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हम आपको बता दें प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारण उनकी ओर से बताए गए हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया। अब जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि वैसे तो 3-4 नाम है यहाँ पर उत्तराखंड से जो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक नाम अजय भट्ट जो है उसको लेकर कहा जा रहा है कि लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर उत्तराखंड बीजेपी की बात करें तो क्या कुछ सुगबुगाहट इस नाम को लेकर? देखिए, अब केवल 1.5 और 2 घंटे की बात रह गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, और तब सब चीजें जो है वो अपने आप में स्पष्ट हो जाएंगी। अभी कोई टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं होगा कि अंततः ये जो विशेष अधिकार है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और उन्होंने क्या निर्णय लिया है ये जब तक सामने नहीं आ जाता उसके बारे में बातें तो हो रही होगी ना, फोन कॉल्स आ रहे होंगे, बातें हो रही होगी। देखिए, चर्चाएं तो अभी मैं आप पे ही सुन रहा था, विशाल जी का भी वक्तव्य सुन रहा था। तो मीडिया में इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते कोई बोलना हमारे लिए तब तक उचित नहीं है जब तक कोई सुनिश्चित बात सामने नहीं आती। तो ऐसे में हम प्रतीक्षा केवल यही कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी शपथ कराएंगे तो उस समय जो नाम सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर जो भी प्रधानमंत्री जी करेंगे वो देश हित में करेंगे, सबके हित में करेंगे। हमारा उन पर पूर्ण विश्वास है और उनके हर निर्णय पर जिस तरीके से निशंक जी को कह सकते हैं उन्होंने खुद यहाँ पर इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी ये चाहती होगी, बीजेपी की अगर बात करें उत्तराखंड की तो वो भी यहाँ पर यही चाहती होगी एटलीस्ट कोई तो इंसान या कोई तो प्रतिनिधि यहाँ से भी कैबिनेट में शामिल हो। देखिए, बात हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह है, और यही कारण है कि उनकी कैबिनेट में भी हमारे उत्तराखंड के सांसद महोदय को स्थान मिला, और जो प्रदेश के विकास में जो उनका सहयोग रहता है वो हम सबके सामने है। तो जो उनका स्नेह है वो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, सब लोग जानते हैं, समझते भी हैं, और उत्तराखंड की जनता भी उनके प्रति बहुत स्नेह रखती है। बाकी जो निर्णय मंत्रिमंडल का है वो प्रधानमंत्री जी के अधिकृत जो जानकारी आएगी उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। ठीक है,
जय सिंह रावत जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से कह सकते हैं अजय भट्ट का नाम निकलकर सामने आ रहा है? अभी देवेंद्र भसीन जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने तो कह दिया कि वाकई अभी कुछ भी कहनी जल्दबाजी होगी, कह सकते हैं मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद यहाँ पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आपसे जानना चाहते हैं, अगर वाकई अजय भट्ट को यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किया जाता है, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण उत्तराखंड में? देखिए, फिलहाल तो ये तो डॉक्टर भसीन कह ही चुके हैं कि 1-2 घंटे बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो उत्तराखंड के लिए नुकसान वाली ही खबर है। निशंक जी का इस्तीफा देना या निशंक जी को मंत्रिमंडल से बाहर रखना तो उत्तराखंड का लॉस ही है। अब 1-2 घंटे बाद किस ढंग से उत्तराखंड को कंपनसेट किया जाता वो देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक मुझे अनुमान है, उनको अगर अजय भट्ट जी आते हैं या जो भी आते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलेगा, ये संभावना कम ही है। लेकिन जिस तरीके से जी जय सिंह रावत जी, जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, आपने जैसे बताया वाकई उत्तराखंड के लिए काफी नुकसान वाली बात है कि रमेश पोखरियाल जी को यहाँ से इस्तीफा उनकी ओर से दिया गया है, वो मंत्रिमंडल से अब बाहर हो गए हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही उन्हें बाहर किया गया है, तो उनकी जगह यहाँ पर अजय भट्ट को शामिल किया जा सकता है। बेशक सेम यहाँ पर विभाग ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जी पूरी उम्मीद है कि अजय भट्ट, कुछ ये भी चर्चा हो सकता है तीरथ सिंह को भी कंपनसेट किया, इंडक्ट कर दिया जाए, लेकिन कैबिनेट का दर्जा मिल जाए। देखिए, निशंक बहुत सीनियर लीडर है, निश्चित रूप से अजय भट्ट भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो पहली जो यहाँ पर अंतरिम सरकार थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यहाँ पर वो सीनियर लीडर है उत्तराखंड की, इसमें 2 राय, बल्कि वो हरीश रावत जी को यही नैनीताल सीट से हरा भी चुके हैं। लेकिन निशंक के बराबर वो कितना सीनियरिटी उनकी नहीं है। निशंक तो यूपी के जमाने से, कल्याण सिंह जी के जमाने से वो कैबिनेट मिनिस्टर, पर्वतीय विकास मंत्री थे। उसके बाद पहली सरकार थी, उसमें बहुत सीनियर नंबर 2 रहे हैं। जितने भी आते हैं बस काफी वित्त मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे, और उनकी परफॉर्मेंस जहाँ तक ये ह्यूमन रिसोर्स का शिक्षा मंत्री का था, वहां भी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं थी। लेकिन हेल्थ ग्राउंड की वजह से कह रहे हैं, ये भी चर्चा है कि हो सकता है क्योंकि अभी जो इनकी उठापटक हुई है, मुख्यमंत्री बदलते रहे आते, उसे जो नुकसान बीजेपी को हुआ पॉलिटिकल, हो सकता है उसकी भरपाई के लिए उनको यहाँ लगा दिया जाए। लेकिन वो बीजेपी को फायदा हो सकता है या बीजेपी अपना रुख देख सकती है। लेकिन प्रदेश को क्या होगा? प्रदेश को तो एक आप जानते हो उत्तराखंड में हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसे सेक्टर हैं कि ज्यादातर सरकार पर ही निर्भर हैं। ये यहाँ पर उत्तराखंड में देखा, आपको मालूम है सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग है। बिल्कुल, यही पहाड़ों में सारा जो स्वास्थ्य जो सरकार की सरकारी व्यवस्था पर निर्भर है, इलाज है, सारी चीजें हैं। तो शिक्षा विभाग से उम्मीद थी उनकी, वो फायदे भी हुए हैं उत्तराखंड को निशंक के होने हुए की वजह से। लेकिन अभी देखना, उम्मीद की जानी थी कि कोई बेहतर उसकी जगह वो तो उत्तराखंड को कैबिनेट में जगह मिली और बेहतर कोई ऐसे ही महत्वपूर्ण विभाग मिले। आप जानते हैं कि पहला जो था, या तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी रिस्क भी यहाँ पर नहीं लेना चाहेगी। केंद्र में पहले जो शिक्षा राज्य मंत्री थे भगदर्शन सिंह थे, उस जमाने में बहुत पहले की बात है ना। तो उसके बाद निशंक बने थे केंद्र सरकार में, जो शिक्षा मंत्री बने हैं। अच्छा, दूसरी बात है कैबिनेट मिनिस्टर मिलना, क्योंकि रहे 2 बार वाजपेयी जी के कार्यकाल में तो जनरल खंडूड़ी भी रहे, मिनिस्टर रहे, आपके बच्ची सिंह रावत भी रहे। लेकिन उनको पहले स्टेट मिनिस्टर बनाया गया, बाद में खैर खंडूड़ी जी को एलिवेट किया गया। फिर मनमोहन सिंह जी के उसमें हरीश रावत भी रहे, हरीश रावत भी संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, वो जल संसाधन मंत्री भी रहे। लेकिन इतना दमदार ऐसा पोर्टफोलियो पहली बार उत्तराखंड को मिला था, तो उसे फिलहाल तो नुकसान के तौर पर ही देखा जाए। ठीक है डॉक्टर देवेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर बातें कह सकते हैं जय सिंह रावत जी की ओर से कही गई है, और कहीं ना कहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी भी लगातार यही कह रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ये विशेषाधिकार है कि वो जब चाहे तब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल
जिन भी नामों की यहाँ पर छुट्टी हुई है या जिन भी नामों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उनकी ओर से जो भी योजनाएं बनाई जा रही है, जो भी खाका उनकी ओर से तैयार किया जाता है, वो वाकई ही जैसा उनकी ओर से तैयार किया जाता है वैसा ही धरातल पर पहुंचता हुआ नजर आए। कोरोना काल में हर कोई चाहता है कि किस तरीके से तमाम काम धंधे यहाँ पर बंद हो गए, सरकार की किरकिरी हर जगह देखने को मिली है, तो ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि अब युवाओं को एक साथ लेकर वो धरातल पर उतरना चाहते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इतने कर्मठ व्यक्ति हैं, इतने बड़े नेता हैं, और उनका जो ध्यान रहता है वो राष्ट्र हित का रहता है और पूरे देश को ध्यान में रखते हुए वे निर्णय लेते हैं। और अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री बनता तो किसी प्रदेश के लिए नहीं बनता, वो पूरे देश के लिए होता है। अगर माननीय निशंक जी शिक्षा मंत्री हैं आज की तारीख में, और अगर शाम में परिवर्तन कुछ होता है और कोई नए मंत्री आते हैं तो वो केवल उत्तराखंड के नहीं होंगे, पूरे देश के होंगे। तो इसलिए ये देखना कि उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय हित जो है उसमें उत्तराखंड का हित भी शामिल रहता है। जी और देवेंद्र जी, वो बात सही है, लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है ना, एक उम्मीद तो होती है ना लोगों को। जैसे अब कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में पुष्कर सिंह धामी को उनका नाम जब ऐलान किया गया था सीएम बनने के लिए, तो खटीमा के लोग, पूरे उत्तराखंड को तो खुशी हुई ही थी, लेकिन खटीमा के लोगों को स्पेशली खुशी हुई थी। मैंने आपसे यही तो कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति बहुत स्नेह है और उत्तराखंड की जनता भी उनके प्रति बहुत स्नेह रखती है। 1.5 घंटा रह गया है, 1.5 घंटे में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर रखना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के प्रति जो प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है वो हमेशा से बहुत सकारात्मक रही है। और दूसरा, जो भी निर्णय होगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, सबके हित का होगा, राष्ट्रीय हित का होगा, और इस राष्ट्र के हित में भी उत्तराखंड का हित भी शामिल है। और सीधे उत्तराखंड के प्रति भी प्रधानमंत्री जी ने सीधी जो योजनाएं दी हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम बिल्कुल सकारात्मक हैं और 1.5 घंटे बाद जब पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी तो हम लोग और अच्छे ढंग से बात कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। जी ठीक है। जय सिंह रावत जी, जिस तरीके से अभी देवेंद्र जी की ओर से कहा गया है कि वाकई यहाँ पर मुश्किल से 1-1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है, उसके बाद में जो भी तस्वीर है वो निकलकर सामने यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन जो फिलहाल नाम यहाँ पर लिस्ट में चलते हुए नजर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ पर मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर पीएम मोदी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या लगता है इस बार एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पर मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया जाएगा, या उनका एक्सपीरियंस के अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें, या ये कह सकते हैं कि अब तक सरकारी योजनाएं जो चलाई गई है वो किस व्यक्ति की तरफ से धरातल पर उतारी गई है, क्या लगता है क्या कुछ इस बार जो मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है तो एक बिंदु या क्या रहेगा कि उसको सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी? जय सिंह रावत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? विशाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ मथुरा जी जुड़ गए हैं। मथुरा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें, लगता है सभी से संपर्क हमारा टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर देवेंद्र भसीन को और साथ ही जय सिंह रावत जी को, उन्होंने कहा कि वाकई ही 1 से 1.5 घंटे का इंतजार है, उसके बाद जो भी तस्वीर होगी वो सबके सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम लोगों को इस बात की उम्मीद है कि उत्तराखंड से कैबिनेट में यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 से 3 मंत्री जो है उन्हें यहां पर कैबिनेट में शामिल किया जाए। अजय भट्ट का नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि वाकई काफी अच्छी पकड़ है उनकी, और कहीं ना कहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहा जा रहा है कि अजय भट्ट की ओर से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम योगदान उनकी ओर से दिया गया था, उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार साल 2017 में बनती हुई दिखाई दी थी। नाम जो है वो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात करें तो उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, साथ ही अनिल बलूनी की बात करें तो उनका नाम भी यहां पर चर्चाओं में बना हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो उनको लेकर चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से खुद ये बयान दिया गया है कि मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए सांसद होना जरूरी है, वो सांसद नहीं है, वो विधायक है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आश्वासन है, या उन्हें लग रहा है कि वाकई ही जो रूल रेगुलेशन यहां पर बने हुए हैं जिसके हिसाब से यहां पर कैबिनेट में शामिल हुआ जाता है उसके लिए वो अपने आप को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सांसद वो नहीं है तो शायद उनका नाम यहां पर शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो
कह सकते हैं चर्चाओं का बाजार है वो इस बात को लेकर काफी गर्म है कि दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अनिल बरूनी और साथ ही अजय भट्ट, इनमें से 2 या 3 लोगों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, अगर उत्तराखंड की ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उत्तराखंड से ही है, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि वो वित्त राज्य मंत्री है, लेकिन इस बार उनका प्रमोशन हो सकता है, मोदी कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, अभी सिर्फ सुगबुगाहट इस तरह की निकलकर सामने आ रही है कि अनुराग ठाकुर को भी यहाँ पर कोई बड़ा पद मिल सकता है और उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर हर कोई यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरीके से जो लिस्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें अधिकतर उसी राज्य के सांसदों को शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में, जहां पर अगले साल यानी कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी 1 से 1.5 घंटे बाद में कि जो भी यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं, जो भी लिस्ट निकलकर सामने आ रही है, उनमें से किन किन नामों पर मोहर लगती हुई दिखाई देगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।